पिछली क्लास में हमने इफेक्ट मेन्यू के इफेक्ट डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के सब मेन्यू में मौजूद रफन इफेक्ट को देखा था और उसके बाद ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को हम क्लास नंबर 64 में पहले ही डिटेल से देख चुके हैं। उसके बाद इस सब मेन्यू में 3 इफेक्ट रह जाते हैं, ट्वीक, ट्विस्ट और जिगजैग। तो इन तीनों इफेक्ट को हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूं और इसमें कलर फिल कर दूंगी। कलर फिल करने के बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर ट्वीक इफेक्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लूंगी तो आप देखें कि कुछ इस तरह से ट्वीक हो रहा है। हम यहाँ से इसे जस्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्वीक कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ जो डिफॉल्ट वैल्यू मुझे शो हो रही है 10% हॉरिजॉन्टल और 10% वर्टिकली ये ट्वीक हो रहा है। और अगर मैं इसे जस्ट हॉरिजॉन्टली ट्वीक करूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है। मैं इसे वर्टिकली 0 कर देती हूँ और अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली 0 करके वर्टिकली ज्यादा करूं तो इफेक्ट इस तरह से आता है। नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। डिफॉल्ट रिलेटिव सिलेक्ट होता है। अगर मैं एब्सोल्यूट सिलेक्ट करती हूँ तो इसके इफेक्ट में फर्क आ जाता है। इफेक्ट थोड़े कम लेवल पे अप्लाई होता है क्योंकि जब हम रिलेटिव सिलेक्ट करते हैं तो इफेक्ट उतने % अप्लाई हो रहा होता है जितने % हम सिलेक्ट करते हैं, और जब हम एब्सोल्यूट सिलेक्ट करते हैं तो इफेक्ट उतने पिक्सेल्स अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद नीचे मॉडिफाई ऑप्शन है तो इसमें एंकर पॉइंट, इन कंट्रोल पॉइंट और आउट कंट्रोल पॉइंट। तो डिफॉल्ट यहाँ तीनों पे चेक लगा होता है। तीनों पे अगर आप चेक लगा रहने देते हैं तो ये एंकर पॉइंट को भी मॉडिफाई करता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट के इन कंट्रोल पॉइंट और आउट कंट्रोल पॉइंट होती हैं ये उनको भी मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी को मॉडिफाई करना नहीं चाहते तो हम इस चेक को हटा सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट हम यहाँ पे चेक लगा रहने देते हैं। इस वक्त तो आपको ये कुछ खास क्रिएटिव नहीं लग रहा होगा, आपको जस्ट ये लग रहा होगा कि हमने अपनी एक शेप को बिगाड़ दिया है। लेकिन अगर हम इसे क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं तो बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगी, इसको यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से स्टार शेप ले लूंगी। अगर मैं स्टार शेप लेकर यहाँ पे स्टार शेप ड्रॉ करूं और इफेक्ट मेन्यू में आकर ट्वीक ऑप्शन पे क्लिक करूं और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूं तो आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से हो रही है। आप डिफरेंट शेप पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देती हूँ। मैं स्टार टूल लेकर यहाँ क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पॉइंट की तादाद 50 कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब ये जो स्टार शेप मेरे पास आई है इसमें 50 स्टेप आ रहे हैं। मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। साइज बड़ा करने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने रेडियल ग्रेडियंट पहले से बना के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 स्लाइडर ऐड किए हैं और हमारे राइट स्लाइडर में डार्क कलर है, मिडल वाले में थोड़ा लाइट कलर और लेफ्ट वाले में बिल्कुल लाइट कलर है। तो जरूरी नहीं आप यही कलर लें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी। आई ड्रॉपर टूल लेकर इस पर क्लिक करूंगी तो ये ग्रेडियंट इसमें फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं कंट्रोल C प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी, कंट्रोल F प्रेस करके इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसके साइज को छोटा कर दूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आकर मेक पे क्लिक करूंगी। तो इसमें कुछ ब्लेंडिंग स्टेप आ गए हैं तो मुझे इनमें कुछ मजीद ब्लेंडिंग स्टेप ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। स्पेसिफाइड स्टेप सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लेंडिंग स्टेप की तादाद 60 कर देती हूँ। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू ऑन कर दूंगी और उसके बाद ओके कर देती हूँ। तो ये मेरी शेप कुछ इस तरह से आई है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर ट्वीक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, प्रीव्यू ऑन करूंगी और यहाँ पे ट्वीक स्टेप की तादाद 15 कर देती हूँ।
अब अगर मैं एब्सोल्यूट पे करूं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा, अगर रिलेटिव पे करती हूं तो इफेक्ट इस तरह से आएगा। आप यहाँ स्टेप की तादाद ज्यादा या कम करके देख सकते हैं क्या इफेक्ट आने वाला है। मैं तकरीबन 20 स्टेप कर रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो आप देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर इफेक्ट हमारे पास आया है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्विस्ट है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगी और ट्विस्ट पे क्लिक करूंगी। ट्विस्ट करने से हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल पे रोटेट हो जाता है, जितना एंगल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मैं प्रीव्यू ऑन करूंगी और यहाँ से इसको ज्यादा करूं तो आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। और अगर मैं ओके करूं तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। और अगर मैं स्टार शेप लूं, इस स्टार को सिलेक्ट करके इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर ट्विस्ट पे आकर स्टार को ट्विस्ट करूं, वैल्यू यहाँ पे वही सिलेक्ट है जो पहले थी मेरे पास, तो आप देखें ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आया है। अगर मैं इसको मजीद ट्विस्ट करती हूँ तो आप देखें इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। और मैं इसको ओके कर दूंगी और इसको यहाँ पे रख देती हूँ और इसमें कोई डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूंगी और इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं पेन टूल लेकर एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इसके स्ट्रोक वेट को ज्यादा करके 16 पिक्सल कर देती हूँ ताकि ज्यादा वाज़ेह नजर आए। उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर जिगजैग पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। मैं पहले प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पे साइज है कि आपने इसको कितनी हाइट पे जिगजैग करना है। अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो ये कम हो जाता है। उसके बाद रेज पर सेगमेंट है कि आपने इसमें कितने सेगमेंट ऐड करने हैं। तो अगर आप यहाँ से सेगमेंट की तादाद ज्यादा करें तो आप देखें ये लाइन ज्यादा जिगजैग हो जाती है, और अगर आप इसको कम करें तो ये कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट है। अगर आप रिलेटिव करते हैं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होता है, उतने परसेंट जितने आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप एब्सोल्यूट रखते हैं तो उतने पिक्सल इफेक्ट अप्लाई होता है जितने पिक्सल आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये पॉइंट है, अगर आप कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट ही आएंगे जैसे इस वक्त आ रहे हैं। और अगर आप स्मूथ सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से स्मूथ हो जाते हैं। और सिर्फ आप लाइन को जिगजैग नहीं कर सकते, आप जिगजैग इफेक्ट को यूज करते हुए बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ। स्टार टूल लेकर यहाँ पे स्टार ड्रॉ करूंगी। इस वक्त आप देखिए इसमें 50 सेगमेंट आ रहे हैं क्योंकि फ्लावर बनाते हुए हमने इसमें 50 सेगमेंट क्रिएट किए थे। तो मैं डाउन एरो की से इनकी तादाद कम करके 6 कर लेती हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर लूंगी और उसके बाद क्लिक छोड़ू तो मेरा स्टार ड्रॉ हो जाता है। स्टार ड्रॉ करने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये गोल्डन ग्रेडियंट फिल कर लूंगी। ग्रेडियंट मैंने पहले से इसलिए क्रिएट करके रखे हैं कि ग्रेडियंट की सेटिंग में टाइम जाया ना हो। ग्रेडियंट टूल पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अच्छे से इस ऑप्शन को सीख चुके हैं। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लूंगी और यहाँ पर बिल्कुल एक थिन सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ छोटे साइज का, और इसमें यही ग्रेडियंट फिल करूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर जिगजैग पे क्लिक करूं और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ। प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप देखें जैसे जैसे मैं इस साइज को ज्यादा करूंगी इफेक्ट इस तरह से मेरे पास आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पैटर्न हमारे पास बन के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सेगमेंट की तादाद ज्यादा करूं तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मैं सेगमेंट की तादाद कम ही कर देती हूँ। मैं यहाँ सेगमेंट की तादाद 4 रखूंगी और यहाँ मैं इनके पॉइंट की तादाद थोड़ी सी कम करके 40 कर देती हूँ। इसको ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करूंगी और छोटा करने के बाद मैं इस कप के ऊपर यहाँ पर रख देती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इसको मजीद छोटा कर लेती हूँ। यहाँ जो कप आप देख रहे हैं वो एक वेक्टर इलस्ट्रेशन है, एक इमेज नहीं है। और इसको कैसे डिजाइन करना है वो मैंने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली क्लास में आपको बताया था। मैंने वही कप लिया है इसलिए यहाँ पे दोबारा आपको नहीं बता रही। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये कप आप किस तरह से डिजाइन करेंगे तो आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली क्लास देखकर सीख चुके हैं। यहाँ मैं जस्ट इस कप को डेकोर करूंगी। उसके बाद मैं
इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग और यहाँ पे सेगमेंट की तादाद मैं 3 कर लेती हूँ। प्रीव्यू ऑन करूंगी और यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा सा ज्यादा करूं और कॉर्नर को मैं स्मूथ कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से डिजाइन मेरे पास आया है। मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसकी कुछ कॉपीज ले लूंगी। इन सबको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इनको यहाँ पे ला के रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करूंगी और इसको यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। अगर आपने ये श्योर करना है कि इस कप में हॉट कॉफी मौजूद है और उसमें से स्टीम ऊपर जा रही है तो उसके लिए भी आप इस टूल को सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। इसकी स्ट्रोक में ग्रे कलर फिल कर दूंगी। इसकी स्ट्रोक विड्थ को मैं 60 पिक्सल कर देती हूँ। इफेक्ट मेन्यू में आकर जिगजैग पे आऊंगी। जिगजैग पे आकर मैं यहाँ साइज इसका 8 पिक्सल कर देती हूँ। यहाँ एब्सोल्यूट है, रेज पर सेगमेंट 4 है। मैं यहाँ से स्मूथ करूंगी, प्रीव्यू ऑन करके चेक कर लेती हूँ और इसको ओके कर दूंगी। मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखें इसके कॉर्नर यहाँ से स्मूथ नहीं है, तो कॉर्नर स्मूथ करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। वेरिएबल प्रोफाइल विथ पे आकर ये प्रोफाइल इस पे अप्लाई कर दूं तो आप देखें इसके कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लाकर सेट कर लूंगी। मैं बिल्कुल सेंटर में इसकी एक कॉपी रखूंगी। अगर आप इसके साइज को थोड़ा ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक कॉपी मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पे रख लेती हूँ और एक कॉपी इसकी मैं यहाँ पे ले लूंगी। इस कॉपी को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इनकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देती हूँ, हाइट कम नहीं करूंगी। तो अब आप देखें ये बिल्कुल ऐसे ही इफेक्ट आ रहा है जैसे इसमें से स्टीम ऊपर जा रही है। आप इन इफेक्ट को वाइजली यूज करते हुए बहुत सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।